So third rule was having pseudo noble gas configuration. तो pseudo noble gas configuration कौन सी है? जिसके अंदर किसी भी आइटम के अंदर NH2, NP6 और N-1D में आपके पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इससे ऊपर कुछ भी आती है वैल्यू, ये सभी के सभी इसी में ही आपके काउंट हो जाते हैं, ठीक है। और वहीं जो आपका सिंपली अगर NH2, NP6 आ रही है नोबल गैस में या इससे ऊपर कुछ आ रहा है तो फिर वो काउंट होती है आपकी, वो आपकी सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कही जाती, ठीक है। तो ये आपका सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा तो वो आपका मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। इसी वजह से सिल्वर क्लोराइड या क्यूपरस क्लोराइड जो हैं ये वाटर के अंदर बहुत ही कम सॉल्यूबल हैं, ठीक है। नाउ यू मस्ट बी लाइक फाइंडिंग कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोवेलेंट कैरेक्टर एक आयनिक कंपाउंड में आ जाता है, केटायन के छोटे होने से या एनायन के बड़े होने से या इस तरह की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाने से क्या आ जाता है, क्या हो जाता है। तो ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों कि ऐसा होता क्या है। व्हेन केटायन इज स्मॉल तो उसकी जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। जितना छोटा होगा उतनी ही उसकी फील्ड आसपास को आसपास अट्रैक्शन की जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और स्ट्रॉन्ग फील्ड होने का मतलब है इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। अब वहीं पर दूसरी चीज़ देखते हैं। व्हेन एनायन इज बिग, नेगेटिव आयन अगर बिग होगा, बहुत बड़ा होगा, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कोई अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन बी ईजिली डिस्टॉर्टेड, खराब हो सकता है, उसकी शेप अट्रैक्ट हो सकता है वो, ठीक है। ये जो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इससे कहते हैं पोलराइजिंग पावर। और ये जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाना है इसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। इसको आप डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो कि ये आपका पॉजिटिव था आयन और ये अगर आपका था नेगेटिव आयन, तो क्योंकि ये जो नेगेटिव आयन है ये इस पॉजिटिव आयन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा शेप में, ठीक है। अब ये जब इसके इतने नज़दीक आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना शेयरिंग हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, तो ये जो है ये क्या इंट्रोड्यूस करता है? दिस इंट्रोड्यूस कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी ओवरलैप जैसी सिचुएशन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने फजान रूल आपको पहले नहीं कराए बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के बाद कराए, क्योंकि अगर आपको कोवेलेंट ही नहीं पता तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकते, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आपको ये इस तरह की चीज़ें याद रखनी है कि जैसे अगर हम लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड की बात करते हैं तो सब में लिथियम कॉमन है, लेकिन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में साइज बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे चलेंगे तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज। आप पूछेंगे क्वेश्चन मैडम कैसे आ सकता है? क्वेश्चन बेटा इसमें ऐसे आ सकता है कि अगर आपको कंपाउंड दिए हो रहे हैं, आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको दे दिया LiF NaCl, ठीक है, KCl और दे दिया साथ में सपोज दे दिया ये LiBr दे दिया था, ठीक है, LiBr NaCl KCl और साथ में दे दिया
Cl भी दे दिया बच्चों। इन सब में कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है? LiBr नहीं है। KCl है, NaCl है, LiCl भी है, लेकिन LiBr वाटर में सॉल्युबल नहीं है या बहुत ही कम सॉल्युबल है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद रखने हैं। BeCl2 सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर क्योंकि कोवेलेंट है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और वहीं BaCl2 इज सॉल्युबल इन वाटर। सो दीज आर दी कंसेप्ट्स। बेरिलियम क्लोराइड का जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको बताया था कि वो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैसे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन वहीं जब हमने बेरियम क्लोराइड की बात की तो बेरियम क्लोराइड में हमने कहा कि ये तो आयनिक कंपाउंड है, इसका तो स्ट्रक्चर ही अलग है, ठीक है। सो एवरीवन, दिस इज the last concept relating the formation, how metals and non-metals react with each other, and how polarity is introduced in the covalent compound as well as the ionic compound behave as covalent compound, ठीक है। तो ये जो है आपने इतना प्रिपेयर करने के बाद अब हम इससे आगे फिर जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे occurrence of metals. So I hope you have understood till this point, and you can prepare this topic accordingly. Thank you everyone. Have a nice day.